सूरदास के पद का भ्रमर गीत करेंगे। हाँ, भ्रमर तो मतलब समझ में आ गया। क्या समझे हम लोग? भौरा को भ्रमर बोलते हैं। और कमल का फूल का एग्जाम्पल आप लोग दे ही दिए। कमल के फूल में, कमल का फूल कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे 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 फूल, फिर नीचे ऐसे ऐसे, है ना कमल का फूल। तो कमल का फूल में भौरा आता है ऐसे, फिर शाम होता है तो फूल क्या होता है? बंद हो जाता है ना। बंद है तो उसी में रहता है। वो चाहता तो उसको क्या करा, छेदा करके निकल सकता था ना, पर छेदा नहीं करता है। स्नेह है उसके साथ, ठीक है। फिर सुबह होगा, निकलेगा तो निकल जाता है, उड़ जाता है। ये भ्रमर गीत मतलब एक उम्र है, देखो अवस्था है। बचपन, छोटा सा शिशु होता है, एकदम छोटा सा, जो किसी अबोध कुछ नहीं जानता है, छोटा सा एकदम, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। फिर धीरे 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 सीखता रहता है, तो किशोर अवस्था में जाता है, उसको बोलते हैं, वो तो बाल अवस्था था, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने लिखा है वात्सल्य पद, कृष्ण जी के बारे में लिख रहे हैं। कृष्ण जी जब टीनेज में गए, टीनेज हम बोलते हैं ना, टीनेज, टीनेज मतलब टीनेज, एज समझ तो, ए जी ई, एज में उम्र, और टीन मतलब, आप तो गिनती करो देखो पता चलेगा। 11 को बोलो, 11 के बाद क्या होता है? 12, 12 के बाद 13, तीन आया पीछे, फिर 14, वही तीन आ रहा है, 18, फिर 16, 17, 18, 19, फिर 20 आ रहा है। तो यानी कि 13 से 19, है ना, इसको किशोर अवस्था बोलते हैं, टीनेज बोलते हैं। जब इस अवस्था में कृष्ण पहुंचते हैं, तो उस समय जो उन्होंने उनके बारे में लिखे, उन्हीं का नाम उन्होंने दिया है भ्रमर गीत। लिखे क्या है, उनको तो लिखना आता नहीं था, समझे थे। पर इसमें भी मतभेद है, सब एक नहीं है। कुछ बोलते कि नहीं, बाद मंदिर में लिखना जानते थे, कुछ उसमें लिखने पढ़ने नहीं जानते, जो भी हो। यहाँ पर हम उनके बारे में नहीं समझ रहे हैं, हम यहाँ कहें कि टीनेज, कृष्ण जब 13 से 19 वर्ष के बीच में हुए, तब का ये है, ठीक है। इनके बारे में सूरदास जी लिखे। अब जब ये बड़ा हुए, 13 से लेकर 19 साल के लगभग हुए, पहले जमाना में इसी उम्र में शादी हो जाता था, है ना। ये तो है आप लोग, बाल विवाह, छोटा सा बच्चा है, उसको भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम, उनके दादा दादी शादी करा दिए, फिर वो ससुराल नहीं गया, बड़ा हो जाता है, उसके बाद ना मंगनी होता है, जाते थे। समझ में आ गया? खैर, ये भ्रमर गीत टीनेज के बारे, उम्र के बारे में, जब कृष्ण जी कितना वर्ष के हुए होंगे, आज 13 14 15 16 17 19, तो उस समय गांव की जो लड़कियां थी, गोपियां बोला जा रहा है, उनका भी तो उम्र होगा, ठीक है। तो वही गोपियों का प्रेम कृष्ण जी के प्रति दिखाया गया है। आ गया, लड़का लड़की के साथ चलना। ये अब ये उधो कौन है, चलिए वो तो समझ में आया, भ्रमर गीत। हम्म? या भ्रमर मतलब किसको समझेंगे? अगर हम भ्रमर इनको समझे, किनको, कृष्ण जी को, तो यहाँ पर फूल कौन हो जाएगा? लड़कियां, गोपियां हो गया। आइए, उधो किसको बोला गया है? इनके मित्र को, कृष्ण के मित्र थे, उनका नाम क्या है? उधो। हो गया। फिर बोले मन, मन किसको बोला गया है? तन मन, सुने ना? सब, तन शरीर, शरीर को छोड़कर कुछ भी है हमारे यहाँ पर, तो काट छाट करेंगे तभी नहीं पता चलेगा। शरीर को काटने के बाद कीट फाड़ करके कोई निकालना चाहेगा, मन को निकाल सकता है क्या? देखा है कभी किसी ने कि मन कहाँ पर है, किस जगह पर है? कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम ललाट पर है, पता नहीं कहाँ पर है। शरीर को काट दो, कीट दो, फाड़ दो, नहीं पता चलेगा। तो आप तो बता सकते हो मन यहाँ चाहे वहाँ है, जब दिखाई नहीं देता तो कौन देख पाएगा कहाँ पर है? समझ में आ गया? मन का मतलब क्या समझे? जो कुछ हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, सबको ही मन बनाना चाहिए। शरीर सो जाता है, इसे समझे, जब शरीर सो जाता है, कुछ होश रहता है। अभी कितना प्यार करते थे अपने मोबाइल से, ना दे रहे हैं किसी को, पर सोने के बाद होश रहता है कहाँ है? तो वही, जब आप सो जाते हो तो समझो अब मन नहीं है।
एक अवस्था, कभी सपना भी सुन रहे तो मन आ गया, कुछ नहीं सोच रहे हो तो मन भी, आप समझ में आ गया। अमन, तो क्या बोलते हैं? अमन मतलब चैन, सुख। जब हम मन से पार जाते हैं ना, उसको बोलते हैं अमन। लोगों को देखते हो ना, आंख बंद करके बैठे, वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ मन से पार जाने का उपाय कर रहे हैं। जैसे ही मन से पार जाएंगे, उन्हें अमन मिलेगा, और अमन से मतलब बेहद शांति, एक एहसास, सुख का, आनंद का। वही छोटा छोटा उपाय भी है अमन जाने का। शराब पी लिए, अमन हो गया। अभी का अभी झगड़ा हो रहा है, कुछ बोल दिया, कोई पत्नी ने पति को बोल दिया, पति ने पत्नी को बोल दिया, पत्नी शराब पी ली, तो भूल गई सब कुछ, क्या हुआ? तो उसको भी क्या हुआ? अमन हो गया। फिर हो जाएगा, फिर वही दुख, अभी कुछ देर के लिए भूलेगा, फिर वही, समझ में आ गया? ये अमन। तो सही तरीका से अमन में जाएंगे तो चैन जिंदगी भर का होगा। गलत तरीका से जाएंगे तो बार बार जाना पड़ेगा, बार बार शराब का सहारा लेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है शरीर का, और फिर मरना तय है। मरने से पहले भोगना तय है। अगला, मन क्या समझे हम? तन हो गया, तन मन, हल्का से एहसास करिए, बस वही है जो आप सोच रहे हैं। नहीं मतलब ना होना। ये हाथ हमारे मतलब मेरे हाथ में नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं है, मेरे बस में नहीं है। आपके हाथ में नहीं है मतलब कि जो कुछ आपके हाथ में मतलब कि आप वो कर सकते हैं, तो हाथ में नहीं है मतलब आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। आप जैसे चाहो को ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। ये अब रथ समझते हो? पहले जमाना में चिट्ठी जाता था किससे? कबूतर से। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कबूतर। फिर आप आया घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी से ना, नहीं, घोड़ा घोड़ा से, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा से। घोड़ा से एक जगह ले जाकर देते थे। अजूबा फिल्म देखे नहीं, अमिताभ बच्चन का? घोड़ा ले जा देते, चिट्ठी ऐसे करना पड़ता था, ठीक है, घोड़ा से। उसके बाद क्या हुआ? अब डगमुंशी बाबू लोग आए, डग बाबू, ये वहां पर, ये तो जानेगा। फिर आप यात्रा में आइए, चक्का से चलते थे ना, गाड़ी वाला गाड़ी। उसके बाद उस जमाने का, अभी तक मोटर गाड़ी सब है, ट्रेन है, उसमें क्या था? रथ गाड़ी। तो कौन खींच रहा है? घोड़ा चला रहा है। बैल चला रहा है तो बैलगाड़ी, घोड़ा चलाएगा तो घोड़ा गाड़ी, टमटम गाड़ी। पर उसको तो सुंदर सजा दिया गया है, सवारी के लिए नहीं, पर्सनल है, तो उसको बोलेंगे रथ गाड़ी। क्या बोलेंगे? पर्सनल गाड़ी, व्यक्तिगत गाड़ी। जो घोड़ा को चला रहा है उसको क्या बोलेंगे? जिसमें एक भी घोड़ा हो सकता है, दो भी घोड़ा हो सकता है, ठीक है। रथ वही है जो घोड़ा चला रहा है। घोड़ा चलाने वाले को हम लोग घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं, पर ये पर्सनल अपने लिए, तो क्या? अभी पर्सनल कार कैसा होता है बताइए तो? कैसे जानिए कोई पर्सनल कार है या वो भाड़े का कार है? गाड़ी है। गाड़ी का प्लेट देखिएगा, नंबर प्लेट अगर पीला रहेगा, समझिएगा भाड़ा गाड़ी है, हम उसको रोक कर चढ़ कर जा सकते हैं। दूसरी बात, जो गाड़ी आ रहा है जो रोके पैसा लेगा, पूछा लेगा। लेकिन अगर क्या है, व्हाइट कलर में है और काला से लिखा हुआ है, तो पर्सनल है। वो आपको लिफ्ट मांग हो तो दे देगा, पर पैसा आपसे नहीं लेगा। समझ आ गया? क्योंकि पर्सनल, कभी कभी गाड़ी वाला पर्सनल गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि हम मालिक हैं, हमको ऑफिस में ड्रॉप कर दिए, हम अच्छा मालिक है, अब क्या दिन भर सोएगा बैठा रहेगा? उसका तो फैमिली है। हमने जा, अब तो अपना भाड़ा कर दे, 4 बजे आ जाना ले ले। अब वो क्या करेगा? मेरा पर्सनल गाड़ी लेकर निकल गया, दो ग्रुप के बीच में, हमारा पैसेंजर उठा रहा है, जा रहा है ऐसे, फिर शाम को आया लग चलेगा। अभी नहीं होता, वो कोरोना वायरस है ना, कौन आ गया है, समझ आ गया? रथ समझ में आ गया? रथ क्या हुआ? पर्सनल घोड़ा गाड़ी, मतलब रथ समझते हैं। चलिए, घोड़ा गाड़ी समझे, घोड़ा के साथ जुड़ा हुआ। चढ़ाई का समझ में आ गया, चढ़ाकर। हरि कौन है? ये भगवान का कुछ नाम दिया गया है, हमें समझना चाहिए। हरि, माधव, कृष्ण, मोहन, ये समझ रहे हो? श्याम, सबका अर्थ है कुछ कुछ। ये हरि का मतलब क्या हुआ? हरने वाला, दुख हरने, सुख नहीं। इंसान के पास दो है, सुख और दुख। दुख में तो ऐसा हो जाता है कि पता नहीं, ठीक है। ऐसा दुख होता है कि कभी कभी दुख इतना पड़ जाता है तो सोचता है कि हमें
सुख चाहिए, तो किसका कल्पना करता है? स्वर्ग का। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग मतलब ऐसा कल्पना, खाली सुख ही सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? अब आप सोचो, खाली सुख ही सुख मिलेगा तो क्या होने वाला है? दुख नहीं जाओगे? तो सुख भी आपको काटेगा नहीं, क्या मीठा मीठा रोज खाकर, ठीक है, वो भी दुख देने वाला है। एक अवस्था में खराबी होता है। खैर, हरी मतलब जो दुख को हरने वाला, बहुत ही दुख है हमारा, वो हर लिए। दुख कब होता है, क्यों होता है? चलिए, ये तो आपको एहसास ही होता है दुख के बारे में। अब मेरी समझ में आ गया, ये ऐसा भगवान जो दुख को हरते हैं। तो यहाँ भगवान को हरि बोला है, कृष्ण को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? हरि संग मने साथ में, गए लेकर चले गए। समझ में आ गया? आगे समझेंगे लोग क्या है, पर अर्थ समझ रहा हूँ। मथुरा, मथुरा मतलब ये कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में। वहां से उठाकर पहुंचा दिए कहाँ? गांव में। गांव कहाँ था? हुआ था मथुरा के जेले में लग रहा। वहां से उठाकर फिर नंदगांव, ब्रज, ब्रज गांव, ब्रज, ब्रज पहुंचा दिए। वहां पर तक पहुंच गए वो। फिर उन वहां से जब बड़ा हुए 13-14 साल को, तब कंस बुलाया उनको, तो मथुरा लेकर गए। मथुरा में शहर है मथुरा। क्या मथुरा? शहर। जहाँ कंस रहते, उनका मामा, कंस मामा, फेमस नाम है मथुरा। समझ में आ गया? जब ही सीधारे मतलब गए। कहाँ गए? ऑन तो कीजिए, आपका तो पेन ही बंद है। हाँ, सीधारे हो गया। कहाँ पहुंचे? सीधारे मतलब पहुंचे, समझे? कहाँ पहुंचे? जब ही मैं जब पहुंचे मतलब गए, पहुंचे नहीं, गए। गए सीधारे मतलब चले गए, पहुंचे नहीं। कहाँ गए? मथुरा। तो मर जाते नहीं, मतलब सीधार गए, पर लोग चले गए, तब चले गए। तो मथुरा जब गए तो क्या लेकर गए, हम देखेंगे। मथुरा समझ में आ गया? ना तरु मतलब क्या होता है? नहीं तो, नहीं तो। कहा, कहा मतलब कहने का नहीं हुआ है, ये कहा मतलब हो रहा है कहा, ठीक है। जोग हम छा रहे, जोग मतलब योग, योग। अभी इसको हम बोले हिंदी में बोलेंगे तो योग, ये ब्रज भाषा में बोले जोग। ये जोग क्या है? जोड़ना, नाम ही से पता चल रहा है, ठीक है। पर इसको लोग बोलते हैं, खुद को बोलते हैं, अपने आप को, जो हम लोग अपना खुद को हम बोलते हैं आत्मा, जो मरने के बाद निकलता है ना शरीर से, जिसके रहने के कारण जिंदा है। वो चला गया तो मर गए, या सांस थमा तो मर गया ना। कोई तो मरता है, कोई मरता तो कुछ जाता है, जो निकल जाता है शरीर से उसको बोला जाता है क्या? आत्मा। उस आत्मा को परमात्मा के जोड़ने का जो साधन है, जो रास्ता, जो उपाय है, विधि है, उसको क्या बोला जा रहा है? योग। बोले ना तो कहाँ योग, हम छा रही, ये क्या है? छा रही, हम क्यों छोड़े? अति रुचि, अति रुचि मैंने बड़े प्यार से, पसंद करके, रुचि मैंने रुचि लेना, पसंद करना। तुम लाए, तुम मतलब कौन? खुदो। खुदो को गोपिया बोल रही है, कितना प्यार से लाए हो एक योग, एक तरीका भगवान से मिलने का, क्यों छोड़े? समझ आ गया? समझेंगे बात। हम तो झकती, झकती मतलब मजा सोच रहे हैं हम तो, मतलब ऐसा पागल सा हो जा रहा है कि क्या लाए हो, क्या झकती, मैंने पागल सा हो जा रहे हैं, क्या चीज के लिए सोचकर। श्याम की करनी पर, कृष्ण को क्या बोला गया यहाँ पर? श्याम मतलब सांवला रंग कहते हैं श्याम। तो सांवला रंग का बोला जा रहा है, श्याम की करनी। हो गया? श्याम की करनी पर हमें क्या है, तरस आ रहा है, हम पागल सा हो जा रहे हैं कि क्या किया। अच्छा, श्याम किस रंग के थे? काले रंग के थे भगवान कृष्ण, सांवले रंग के थे, इसलिए उनको श्याम बना गया, ठीक है। मन ले, क्या ले? मन ले जोग पठाए, मन ले गए और क्या पठाए?
पठान ने भिजवाए हैं, किसके हाथ भिजवाए हैं? उद्धव के हाथ में। जोग बैठा है, चुप जाओ उद्धव, ये जोग लेकर चला जा, हमसे मिलने का रास्ता बता दो। हो गया। चलिए अब इसको समझते हैं। सब समझ आ गया? अब पाठ के आधार पर इसको समझते हैं, जो भी समझे क्या बोल रहे हैं। परमर गीत को, ये गीत तो नाम समझ में रहा है आपको। गीत में सिर्फ गाने के साथ साथ म्यूजिक वगैरह दे देंगे तो बस हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा गा कर फिर आराम से समझेंगे, समझ में आएगा। हाथ समझ में आ गया? मेरे साथ बोलेगा, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे। तो यहाँ पर ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, हमारे कौन किसको बोल रहे हैं? ये याद रखिएगा, गोपिया। गोपिया जो बड़ी हो गई है, किशोर अवस्था में हो गई है, शादी की उम्र का हो गई है, गोपिया बोल रही हैं किसको? उद्धव को बोल रही हैं। कृष्ण के मित्र हैं, उनको बोल रही है कि मेरे हाथ में क्या नहीं है? मन नहीं है। अब क्यों बोल रही है पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। रथ चढ़ाई हरि संग गए ले, मथुरा जब ही सिधारे। बिंदी है, देख रहे हैं, बिंदी पर बिंदी बोल रही है। रथ चढ़ाई हरि संग गए ले, दो को मात्रा है ना तो देर तक बनेंगे। मथुरा जब ही सिधारे, जब मथुरा गए तो रथ पर चढ़ाकर हमारे मन को लेकर चले गए, हम सबका मन को। देख रहे हो कैसे चालाकी की बात कर रही है। बोले मन तो हमारे हाथ में है नहीं, तो निकल गया है। तो कहाँ निकल गया, कहाँ चला गया? भगवान के रथ पर ही चला गया। जब कृष्ण जी रथ पर चढ़कर जा रहे थे तो उनके साथ ही मन रथ पर चढ़कर चला गया। अब उधर कुछ बोल सकते हैं क्या कि नहीं मन नहीं, कैसे जाएगा? मन तो आपके साथ ही रहेगा। मन बोले कोई चीज तो है नहीं आंख से देखने वाला, तो कैसे बोल सकते हैं? समझ में आ गया? आगे फिर क्या बोल रही है? ना तरु कहाँ जोग हम चारही, अति रुचि के तुम लाए। बोले नहीं तो हम कहाँ जोग छोड़ते हैं, जो आप लाए इतना प्यार से हमारे लिए। जोग किस लिए लाए थे? बात ये था कि कृष्ण जी बोले कि देखो हम यहाँ आ गए, तो क्या मेरे विरह में, मेरे अनुपस्थिति में न रहने के कारण व्याकुल हो गई है, वो दुखी हो गई है, उनका उदास उदास मन होगा, कोई काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो दिक्कत हो गया, हमको जाना पड़ेगा। ये बोले बुद्धो को आप चिंता मत करिए, हम जा रहे हैं और आपको आपके साथ योग करने का नियम बता देगा। जो यहाँ पर एक विधि है, वो विधि क्या है? ज्ञान मार्ग। देखो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, तीन मार्ग है भगवान को पाने का, साधना करने का। कर्म मार्ग बोलते हैं, कर्म ही पूजा है, यही हम करते हैं तो भगवान को पहुंचता। आपने एक पाठ पढ़ा है ना क्लास 7-8 में, वो किसान था, एक बार भगवान का नाम लेता है, खेत से आता है, नारद को बोले कि जाओ घूर के आ, चक्कर लगा के। वो कर्म मार्ग का नहीं, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, भगवान की पूजा है, ठीक है। दूसरा होते हैं कर्म मार्ग, कर्म को अपना पूजा समझते हैं। दूसरा है भक्ति मार्ग, भाव को भगवान समझते हैं, भाव से आगे बढ़ते हैं। वो इनका धारणा ऐसा है जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल किसका है? भगवान का है। तो उसको हम तोड़कर चढ़ा दे तो क्या चढ़ाए? कुछ नहीं चढ़ाए, उन्हीं का फूल उनको चढ़ाए। तो गुलाब का फूल का जो सुगंध है, सुबास है, वो तो फूल का निकला है ना, उस फूल के बाहर का है सुबास। तो जो भाव है, इस तरह मन है, मन तो भगवान का ही, लेकिन मन का जो भाव है, अच्छा भाव कि भगवान आप सब जगह हो, आप सब आप ही हो, ये जो भाव से भगवान की पूजा करना, इसको बोलते हैं भक्ति भाव। हो गया। एक तो ज्ञानी मार्ग, ज्ञानी क्या बोलता है कि मेरा शरीर भी भगवान, सब कुछ भगवान। वो आँख बंद करके अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने का कोशिश करता है, आँख बंद करके, उसको ज्ञानी मार्ग। तो वो जो होते ना ज्ञान मार्ग, क्या थे? यही बोले कि हम जा रहे हैं, उसको ज्ञान मार्ग सिखा देंगे गोपियों को। आँख बंद करो और अब भगवान को याद करो, अब उनके साथ जुड़ जाओगे।
तो वही इसको ऐसा करने के लिए क्या करना है, मन तो एक जगह होना चाहिए ना, मन से ही तो जोड़ा जाएगा। तो वही बोल रही है कि जब भगवान जब उनको ये योग का मार्ग बताने लगे तो गोपियाँ बोली अरे कैसे करेंगे योग, मन तो नहीं है हमारे हाथ में, मन से नहीं होगा। मन तो चला गया किसके साथ, कृष्ण के साथ। जब वो मथुरा गए थे उनके रथ पर चढ़ा गया। नहीं तो हम कहाँ आपका जोग छोड़ते, इतना प्यार से लाए हो, आपका जोग हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन क्या करें मन ही नहीं है तो कैसे जोग करें। बात साफ समझ में आ गया। आगे क्या बने देखो चलाकी का बात। हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। कि हम तो झकती श्याम की करनी, श्याम की करनी पर हमें हंसी आता है। झकती इतना हंसी समझो, हंसी आता है कि ये क्या किए, मन लेकर चले गए और जोग भेजाए आपके साथ, हाँ तो कि जाओ जोग करना सिखा दो। कैसे जोग करेंगे, मन तो लेकर चले गए, देख लो कैसे उसको उल्लू बना रही है। अब वो क्या बोलेंगे कि नहीं मन तेरे पास ही है, मन तो देखा है कहाँ है, तो क्या बोल रहे हैं। अच्छा अब एक चीज यहाँ पर समझने का, मन लगाना का मतलब हुआ देखो, हम यहाँ पर हैं, जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं याद करते हैं, मन वही लगा रहता है ना। जैसे कोई शरीर में पड़ता है तो कैसा पगली पगली सी हो गई, फिर पागल पागल सा हो गया, बस बजाता है सोचता रहता है आज भी कौन ख्वाब में है, तो उसका मन यहाँ नहीं है, मन कहीं लगा कर रहता है। समझ में आ गया। तो बोलते ना सूखे केले भूखे खाए, पेट भरा हुआ है ना, इसको चांद में क्या दिखाई देगा, प्रेमिका का चित्र दिखाई देगा, पेट भरा हुआ है ना तो प्यार, और जब भूखा है तो उसको दिखाई देगा रोटी। तो पेट भर जाता है तो आदमी का ये इस तरफ बढ़ता है। इंसान भी है, पहले इंसान पेट की तरफ था, देखो कैसे अनजान, पहले हम लोग का पेट भरना ये आदिम जाति का है। भूख लगता था तो खाने के लिए कितना तड़पते थे, तो खाने का व्यवस्था, जैसे सब में होता गया आदमी इंसान, तो दिल की तरफ बढ़ा, अल्लाह तरफ, प्यार की मोहब्बत की तरफ, फिर दिमाग की तरफ, ये ऊंचाई है। हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सीधा सा बात है, उद्धव आए हैं योग सिखाने के लिए गोपियों को, ताकि उनका विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख का अंत हो जाए। तो कृष्ण जिससे बोले कि हम जा रहे हैं, उनको योग सिखा दे रहे हैं, आपसे योग करके मुलाकात हो जाएगा। आपको शरीर का अवस्था जाने का जरूरत नहीं है, आपको शरीर वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से जुड़ जाएगा। ये सीधा सा बोल रही है कि हमको योग करेंगे कैसे, मन हमारे यहाँ पर नहीं है, मन कृष्ण के साथ लगा हुआ है, ये पास है। हाँ आगे क्या बोल रही हैं ये देखो लाइन, आज हूँ मन अपनो हम पावे, तुम ते होई तो होई। आज हूँ, आज भी मन, मैंने उस समय जो बता रहे थे उस समय का बात हो रहा है, अपने अपनो हम पावे, आज से 3-4 हजार साल पहले का बात हो रहा है, जब कृष्ण जी उद्धव गए होंगे तो उद्धव के बोल रहे हैं आज भी अपनो हम पावे, अपना मन अगर हम पा जाते हैं तो हम कर पाएंगे। और कैसे पाएंगे, तुमते होई तो होई, आप ही से हो सकता है कि हम अपना मन पा जाए। कैसे, देखो कैसे बता रही है। सूरदास जी पहले जमाना में, ये 1350-60 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आज से लगभग कितना चला, 2021 घटा कर देखेंगे अगर 500-6 साल पहले, 500-600 साल, 600 साल पहले का। उस समय में लेखक अपना नाम लिख दिया करते थे, लिख दिया जाता था लेखक का नाम, तो सूर लिखा का मतलब कि सूरदास जी ने पूरा लिखा है, ठीक है। सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, तिहारी मैंने आपका कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों हमें सौगंध है, सौगंध खाते हैं हम आपका, कहीं करोगे करेंगी सोई, अब जो कहोगे वही करेंगे अगर हम अपना मन पा जाते हैं, और ये आप ही से होगा। बस इतना ही है ना, हाँ इतना ही, ठीक है। अब कैसे उनसे होगा बताइए, सीधा सा बात है, अब लेकर चले आइए किसको, कृष्ण को ले चले आइए, मथुरा साहब आए हैं, अब जाइए मथुरा से कृष्ण को ले चले आइए, आपके हाथ में है। अगर कृष्ण आ जाते हैं तो आप जो बोलोगे वही करेंगे। आप क्या करोगे, तो कृष्ण आ ही गए हैं, फिर आप लोग क्या करोगे, क्योंकि कृष्ण के साथ मन गया है,
तो कृष्ण आएंगे तो ना उनके साथ मन आएगा। सीधा से बात हो रहा है, कृष्ण को पाने का चाह, कृष्ण को पाना सामने, ये बहुत यथार्थवादी है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, घर पर सोचना, एक पति पत्नी थे, ठीक है, कभी झगड़ा नहीं होता था। एक उनका दोस्त बुरा आया, बोले अरे कभी भाभी इच्छा होगी, बड़ी भाभी आपने झगड़ा नहीं होता कभी भैया के साथ, क्या बात है? बोले उन्हीं से पूछ लीजिए ना। तो वो शान से बोल रहे हैं पति उनका भैया, अरे नहीं हो रहा, जानते हैं पगला कैसे, एकदम सिंपल सा बात है, बड़ा बड़ा काम कौन करता है? हम करते हैं, छोटा छोटा काम पत्नी करती है। तो बड़ा बड़ा काम क्या है और छोटा काम क्या है? बोले छोटा काम ये पहले बता दीजिए। छोटा काम ये है कि सैलरी 1 तारीख को होता है, पत्नी के हाथ में दे देते हैं, वो अपना बच्चों का कपड़ा खरीदना, मेरा कपड़ा खरीदना, क्या खाना लगेगा, क्या बनाना है, पकाना, रिश्तेदारी में किसको देना है, अपना बचा कर रखना ही छोटा छोटा काम वो करती है। बड़ा काम क्या है? टीवी में बैठ कर या फिर इस तरह से चर्चा करते हैं, भगवान क्या है, आत्मा कैसे मिलेगा, आत्मा से परमात्मा कैसे मिलेगा, ये बड़ा बड़ा काम वो करते हैं, इसलिए झगड़ा नहीं होता है। समझ में आ गया? ख्वाब में खेलने वाला काम, वो ख्वाब वाला बात वो नहीं समझ रही है, बोले सीधा लेकर आ जाओ, सीधा जब आ जाएंगे अब जो कहोगे करेंगे, आप क्या करेंगे? बात समझ में आया? सीधा सा बात क्या है, गोपियाँ बोल रही है कृष्ण उद्धव से कि कृष्ण गए हैं रथ, उनके साथ मेरा मन लगा हुआ है, चला गया है, फिर जब वापस आ जाएंगे तो फिर हम जो कहोगे करेंगे, क्योंकि मन अपना मिल जाएगा। समझे? अगला चीज शेष हो गया, इतना ही। दूसरा क्या है, कल लिख लेंगे, बोलिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, मतलब पहले पढ़ लीजिए, हाँ बोलिए। नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, सुनिए तब। मधुबन तुम कत रहत हरे, कृष्ण जी जब चले गए हैं कहाँ, मथुरा में, तो जब ब्रज गांव में थे गोपियों के साथ, तो जिस वाटिका में जंगल में रहते थे, वहां पर मधुबन मतलब फूलों का बगीचा, बाग, वहाँ बहुत सारा पेड़ था ना, तो उस पेड़ों को बोल रहे हैं कि अरे, उस वन में सारे पेड़ों को बोले मधुबन तुम हरा कैसे हो, देखो तुम कत हरे, हरा कैसे हो। देखिए जब हम उदासी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो हमें आगे कोई हंसी मजाक का बात करेगा, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये लोग दुखी है ना, लड़कियां क्यों, जैसे चले गए। अब फूलों को देख रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, फूल खिल रहा है, सुंदर सुंदर फूल, हरा भरा है, तुम्हें खराब लग रहा है, जलन हो रहा है, तू कैसे हरा भरा है? समझ में आ गया? प्रकृति के साथ कैसा लेन देन, प्रकृति के साथ बात। आप कोई पेड़ पौधे से बात किए हो तो कितना अच्छा फूल है ना, कल जाकर थोड़ा सुबह में जरा देखना, कोई पेड़ पौधा मिले, पत्ता को सालाना, कितना अच्छा पत्ता है, तू बहुत प्यारा है, तो बात कर देखो कैसा फीलिंग हो रहा है। समझ में आ गया? ये प्रकृति के साथ जुड़ कर रहना। तो पेड़ पौधों को बोले तो कैसे हरा है। विरह वियोग, विरह मतलब अलग, अलग होने का वियोग, विरह मैंने कष्ट, वियोग मैंने अलग होना, अलग होने का जो कष्ट है, ठीक है। श्याम सुंदर के, श्याम जो सुंदर लगते थे मन भावन, उनके अलग होने से जो दुख होता है, तारे क्यों नजरे, उस विरह में दुख में खड़े खड़े क्यों नहीं जर गया, फूल से लदा है, फूल खिल रहा है, पत्ता निकल रहा है, जड़ क्यों नहीं गए? समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? ये दुखी है, जल रही है अंदर में, बेचैन है, व्याकुल है, अब फूल खिल रहे हैं, इसे पेड़ों से बात कर रही है। अब आगे क्या बोल रही है, मोहन बेनु बजावत तुम तर, तुम मैंने पेड़ पौधो मधुबन को बोल रही है, तुम तर में तुम्हारे नीचे, मोहन मतलब कृष्ण को यहाँ मोहन क्यों बोला गया है, मोहने वाला, सबको आकर्षित करता है, सबको भाता है, ठीक है, इसे कृष्ण बोला था मोहन। वेणु मतलब बांसुरी बजाते थे कृष्ण,
तुम्हारे नीचे खड़ा कर, किसी का पोस्टर देखो कैसे खड़ा होकर भाषण में जाते हैं, ऐसे करके। तो किसी तुम्हारे नीचे बांसुरी बजाया करते थे, ये बोले। शाखा, शाखा टेकी खरे, शाखा में डाली पर ऐसे हिलान देकर तब सटकर बजाते थे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनि जन ध्यान टरे। देखो क्या बोला है, मोहे थावर, थावर मतलब अरु, अरु माने और, जड़ मतलब और, जंगम मतलब, ये तीन चीज को समझिए। थावर, जड़, जंगम। जड़ मतलब एकदम स्थिर है, पत्थर समझते हैं, पत्थर जिसमें जान नहीं है, उसको हम जड़ बोलेंगे। जंगम और थावर, इसमें हम, थावर मतलब क्या हुआ, एक जंगम मतलब आना जाना, जो राही आते जाते हैं, और थावर का मतलब जो थलचर है, जो क्या प्राणी है सब धरती पर रहते हैं, इन सबको, ये तीनों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हो गया। साथ ही साथ मुनि जन, जो मुनि मतलब क्या, या मुनि किसको बोला गया, जो मौन रहते हैं, ज्यादा बात करने का नियम नहीं रखते हैं। मुनि जन, जन में सब लोग, मुनि लोग, उनका भी क्या होता है, ध्यान डर जाता है, हिल जाता है। आंख बंद करके मौन है अगर, जब सुनते हैं तो उनका ध्यान कहाँ चला जाता है, उनके बांसुरी की तरफ चला जाता है। हो गया। वह चितवनी तू मन न धरते है, फिरी फिरी कुहूप धरे। बोलिए, वह चितवनी, वो जो, वो उस तरह का जो बात है, वो जो याद है, मन न धरा थे, तेरा मन को नहीं पकड़ा हुआ है, भूल गई है वो सब बातें। तुम्हारे साथ फांसी पे जाते थे, सब लोगों का आना जाना प्रसिद्ध होता था, ठीक है। चाहे जानवर हो, और मतलब कोई भी जानवर हो, हरिण हो, सबका इंसान हो, सब तेरी तरफ ध्यान देते थे, वो सब बात भूल गया, भूल गए। फिर कुहूब धरे, पतिया फूल फिर धर रही है, मतलब पनप रही है। हो गया। वो तो प्रकृति है, तो फूल खिलेगा ही, समझ आ गया। उनका भाव देख रहे हो, मुझे दुख हो रहा है तो तू दुखी क्यों नहीं है, साफ साफ। तो हम भी उनके साथ रहते थे, तू भी तो उनके साथ रहती थी। हो गया। आगे क्या बोले हैं, सूरदास जी, कपिल जब सूरदास से आ गए हैं, सूरदास जी क्या लिख रहे हैं, प्रभु विरह दवानल, नख सीख लो नजरे। प्रभु की, सूरदास क्या बोले हैं, सूरदास प्रभु, प्रभु में यहाँ पर भगवान, भगवान को प्रभु क्यों बोला गया आप यहाँ पर, प्रभु मतलब जिसका प्रभुत्व होता है, प्रभाव होता है। क्या ये भगवान समझ लीजिए, आप कृष्ण समझ लीजिए, कृष्ण के विरह में मैंने उनके बिछड़ने में, बिछड़ने का तवानल क्या होता है, तवानल जानते हो, आग को बोलते हैं, पर कौन सा, पानी में लगा आग, समुद्र में ना कभी कभी आग लग जाता है। अब समुद्र में भी आग लगना ऐसा लग रहा है, तो समुद्र में भी आग लगता है, समुद्र की आग को दवा लगता है, या जंगल का आग से, बड़ा बड़ा जंगल है ना, जंगल में आग लगे तो उसको भी क्या बोलते हैं, आप क्लास 3-2 में पढ़े हो, दवाना, जंगल में आग लग जाता है, सब जल जाते थे, ठीक है। तो मनुष्य आग कैसा आविष्कार हुआ, दवाना में आग लगा तो लोग भुना हुआ शेर उर जल गए, इंसानों ने खाया, बहुत अच्छा टेस्टी, तो लोग भी जलाना सीखे। उस आग में कुछ बचा हुआ, आगे जमाना में आग को बचा के रखते थे, मेरा जमाना तक भी हम बचपन में देखते थे, हम लोग यहाँ बाड़ी वाला रखते थे, तो ना वहीं पर गड्ढा खोद कर उसमें आग जलाकर रखते थे, तो इसको ढाक दिया जाता था, फिर उसमें आग रहता था हमेशा, अपने अपने में काम करते थे। क्या बोले, सूरदास प्रभु विरह दवानल, मैंने प्रभु के विरह मने बिछड़ने के दवानल में, मतलब ये आग में,
बिछड़ने का दवाना, दवाना जंगल का समझ रहे हो, ये बिछड़ने का दवाना। नख सिर, नख मतलब नाखून, सिर मने माथा, लो मने तक, मने पैर से लेकर माथा तक क्यों न जरे, मतलब पेड़ पौधों को बोल रहे हैं तो पूरा जड़ से लेकर सिर तक क्यों नहीं जड़ कर मर जा रही है, क्योंकि बिछड़ने के दुख में। क्यों इतना फूल फल सब हो रहा है, हो गया पत्ते क्यों नहीं, समझ में, इनका भाव समझ में आ रहा है कि हम दुखी है तो सबको, तो आपको भी दुखी होना चाहिए। तेरे साथ भी भगवान कृष्ण है तो थैंकफुलनेस है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं है, ये से उनका भाव है। आगे समझ में। अब ऐसा प्रश्न आएगा वैसे इसका उत्तर होगा, प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे समझ में। आप सिर्फ आप इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार और इतना ही समझ कर रख लीजिएगा। फिर पूछना होगा इसी में से पूछेंगे, क्वेश्चन से दिखा दूंगा आपको। आज बच गया, कल हम लोग वात्सल्य पद कर लेंगे, हो जाएगा।